अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझाऊंगा क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप को आता है पहले से तो साइंटिफिक नोटेशन या मतलब स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में आपको नोटेशन सिखाऊंगा। तो अगर आपको आता हो तो आप बेसिक स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन पे जा सकते हैं सोल्यूशन के। तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है। इसमें ये होता है कि ज़ीरो की फॉर्म जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा लिखी होती हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है 10 की पावर में आप लिखते हैं, उन ज़ीरो को कन्वर्ट कर देते हैं। तो आगे सवाल आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे स्टैंडर्ड को मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने में हमारा क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे एक मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। इसमें क्या लिखा हुआ है आपको दिखाता हूँ। इन स्टैंडर्ड नोटेशन सम एरर में ऑकर वाइल राइटिंग और टेलिंग। मतलब स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, जो जीरो जीरो जिसमें ज़्यादा लिखे होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको बताने या लिखने में जो है वो ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। सो दैट्स वाई वी यूज़ साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको हम मतलब इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन जो है वो यूज़ करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व सम पावर ऑफ 10, मतलब इसमें हम 10 की पावर इस्तेमाल करके जो है वो अपने इसको मतलब ईजिली बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इस पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने ये दिया हुआ इन्होंने क्वेश्चन, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में मतलब 10 की पावर में लेके जाना है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, देन क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है। देन उसके बाद आपने जीरो मतलब पॉइंट के बाद लिखना है। आपने पॉइंट के बाद हमने पॉइंट के बाद आपने चलना होता है एक डिजिट पे। तो डिजिट अभी चेक कर सकते हैं 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इस साइड पे होगा राइट साइड लेफ्ट साइड पे भी आप चेक कर सकते हैं। अभी तो राइट साइड की तरफ हम जा रहे हैं, कितने जीरो जा रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो 10 की पावर हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। और माइनस से मैंने लिखा है क्योंकि आप देखो राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि अगर आप मतलब लेफ्ट साइड आपका पॉइंट हो तो आप राइट की तरफ जाओ तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। पॉइंट के बाद मतलब आप समझ लें आप राइट की तरफ जा रहे हो, तो अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे पॉइंट की इस तरफ करके, देन उसके बाद आपका जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है 5 3, आगे जीरो दिए हुए हैं। तो इसी तरह आपने देखना है पॉइंट, तो अगर जीरो मतलब यहाँ पे तो पॉइंट डला हुआ नहीं है, तो पॉइंट आखिर में एंड पे होता है। तो आपका पॉइंट यहाँ पे एंड पे, आप यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो इस दफ़ा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने 10 की पावर देख लेनी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह आपकी पावर 7 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 0 पॉइंट, इसी तरह 0 दिए हुए और 2 दिखा हुआ है। इसमें पावर जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, और बाकी आपने 0 काउंट कर लेने और एक डिजिट को ऐड कर लेना है। यहाँ पे 10 जीरो होंगे और एक डिजिट करेंगे तो 11 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें तो यहाँ पे 2.53, यहाँ पे पॉइंट देखें एक डिजिट से बाद मतलब एक पॉइंट ही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो 10 अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो कोई चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे 10 नहीं लिखना पड़ेगा, आपको पावर इसकी 0 रखने की पड़ेगी, और किसी की पावर भी 0 तो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।